नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की, जिसमें अच्छे बुरे समय को आप समझकर सूझबूझ से आज के दिन को संतुलित कर लेंगे और बहुत सी समस्याओं से आप बच सकेंगे। आज दिनांक है 10 अप्रैल 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष, ऋतु वसंत है और आज की तिथि है नवमी और वार है आज रविवार। दर्शकों, आज रामनवमी है और चैत्र नवरात्रि का अंतिम साधना में पड़ाव है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और रात को रहने वाला है। योग सुकर्मा है दोपहर 12:02 तक। आगे धृति योग आ जाएगा उसके बाद में, और फिर करण है दोपहर 2:25 तक बालव, और उसके बाद कौलव अगले दिन की सुबह 3:17 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज का 6:01 का था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:43 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, चंद्र अपनी स्व राशि में है, जिससे कि आज का दिन वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। चंद्र बल उन्हें प्राप्त हो रहा है। आज राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे के बीच रहेगा, जिसे टालकर कोई भी शुभ कार्य, लंबी यात्रा आपको करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:57 से 12:48 तक है, जिसमें कोई शुभ कार्य किया जा सकता है, लेकिन दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है शाम को 5:02 और 5:53 पर। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, अपरिहार्य है, इसको नहीं टाल सकते, तो उनको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय इस प्रकार से है कि थोड़ा सा दलिया, घी या फिर पान खाकर आप पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम को, नारायण को हृदय में ध्यान रखें और फिर इस दिशा में आपकी यात्रा शुरू करें। तो यात्रा मंगलमय रहती है, अवरोध नहीं आते हैं, समस्याएं नहीं आती है। आज का शुभ समय दर्शकों सुबह 9:15 यानी 9:15 से 12:15 तक है, और फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक, और फिर शाम को 6:45 से 8 बजे तक शुभ समय है, जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और आज के दिन की विशिष्टता, जिसमें आपने जाना है कि कौन सा समय टालने लायक है और कौन से शुभ समय में हम कोई कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के नवरात्र साधना और रामनवमी पे किए जाने वाली विशेष उपासना और विशिष्ट सरल उपायों की। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजन किया जाता है। माता का ध्यान सबसे पहले पूजन में भगवती का ध्यान करें तो ध्यान कुछ इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षा देर सुरेरम रेरपि सिव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद भगवती का पूजन आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, और फिर माता का आह्वान आप करें। और आह्वान के लिए आप इस मंत्र का जप करेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे यह गच्छ यह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः सिद्धिदाम आव्यामी स्थापयामी नमे पाद्यादिभि पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामी सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान आह्वान करें और फिर माता के सिद्ध मंत्र ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः, ध्यान से सुनिएगा मंत्र को, ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः या फिर ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस प्रकार इनमें से कोई भी एक मंत्र का या दोनों मंत्र का एक एक जाप आप करें। यथाशक्ति 1, 3, 5, 7, 11 मालाओं का जाप आप करें तो भगवती सिद्धिदात्री की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद आप आज के जो आपका नित्य देवी पाठ चला आ रहा था 8 दिन से, उसे आप करें और उसके बाद में आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। भगवती की पूजा हेतु कुश और कंबल के पवित्र आसन पर बैठ के करनी चाहिए। माला सदैव रुद्राक्ष या स्फटिक की रहे। आज विशेषकर आप स्फटिक की माला से अगर जप करते हैं तो विशेष आपको लाभ होता है। माता की पूजा में आज के दिन श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद और रक्त वर्ण यानी लाल पुष्पों से पूजन करें। संभव हो, यदि आपसे हो सके, कर सकें आप, तो 9 कमल के पुष्प भगवती को आज पूजन में अवश्य रखें। इस दिन नैवेद्य में खीर और हलवे का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ साथ श्रीफल यानी नारियल चढ़ाने का विशेष विधान है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद हवन भी आपको करना चाहिए नवमी के दिन। तो इसके लिए हवन बहुत जरूरी है नवमी के दिन। इसके बाद में प्रत्येक देवी के निमित्त 9 देवियां हैं, तो प्रत्येक देवी के निमित्त एक एक कन्या, इस प्रकार 9 कन्याओं का और एक बालक बटुक के रूप में आप प्रतीक के रूप में उन्हें भोजन करवाएं, उनका पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें।
इस प्रकार से श्रद्धा सहित पूजन को आप संपन्न करते हैं तो आपको आपका वांछित फल, जिसके लिए आप पिछले 9 दिन से 8 दिन से साधना कर रहे थे, वो आपको मिलने लगता है। नवमी के दिन दर्शकों हवन का विशेष महत्व है। जैसे कि आर्थिक उन्नति अगर आप चाहते हैं तो मखाने और खीर का हवन करें। कर्ज मुक्ति अगर आपको चाहिए, आपकी स्थिति खराब है, आर्थिक रूप से कर्जा बढ़ चुका है, तो आप घी और खीले द्वारा होम करें और माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियाँ दें। यानी 32 नाम जब पूरे हो जाएं तो एक आहुति, इस प्रकार 32 बार 32 नामों का जाप कर 32 आहुतियाँ आप दे देते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और कर्जे से आपको मुक्ति मिलने लगती है। ऐसे ही संतान संबंधी समस्याओं के लिए मखाना और मिश्री से आज आपको हवन करना है। ग्रह शांति के लिए, ग्रह पीड़ा आपको परेशान किए हुए हैं या आप आत्म रूप से अपना कल्याण चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, तो काले तिल और जौ से हवन करें। और सर्व सिद्धि की इच्छा रखने वाले, यानी जिनको अपना सब कुछ ठीक चलाना है, कोई विशेष इच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो ऐसे भक्त आज के दिन खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम्ब के द्वारा होम करें। तो माता के सभी 9 स्वरूपों की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है और आपके जीवन में बिना मांगे सब कुछ आपको मिलने लगता है। दर्शकों, ग्रहों की विपरीत चाल से हताश और निराश हो चुके जातक, हर दिशा से जिनको असफलता प्राप्त हो रही हो, हर प्रयास विफलता का ही परिणाम ला रहा हो और जिनका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया हो, जिनकी इच्छा शक्ति डगमगा रही हो, वो सब माता सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करें। और फिर आप इस मंत्र का नियमित जाप 9वीं तिथि यानी आज से आरंभ कर दें तो आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है: शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र को फिर से ध्यान से समझिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जप से पहले गणेश जी, शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य कर लें, फिर भगवती का ध्यान कर इस मंत्र की एक माला का जाप आप आज से शुरू कर दें। ज़्यादा करें बहुत अच्छा है, कम करते हैं तो 27 या 54 जप तो आपको करने ही हैं। तो आप बहुत सी समस्याओं से बाहर आकर और सुखी जीवन जीने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। लड़के भी कुंवारे हैं और उनको भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाया करता है और विवाह टूटने के मामले भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि इस दिन माता सिद्धिदात्री का पंचोपचार से पूजन करें और फिर शिवालय जाकर माता पार्वती को वस्त्र भेंट करें और इस मंत्र का नियमित जाप शुरू कर दें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तारणु सारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से समझिए मंत्र को। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानु सारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसकी नित्य एक माला का प्रतिदिन जब बहुत जल्दी आपको अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में ले आएगा और आप आने वाले जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति की अनुभूति आपको होगी। दर्शकों, आज के दिन भगवती के साथ साथ भगवान राम की उपासना भी विशेष फलप्रद रहा करती है। इसके लिए आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति कर सकते हैं और श्री राम सहस्त्र नाम आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष उपायों में शामिल रहता है। श्री राम परब्रह्म स्वरूप है और माँ सीता उनकी शक्ति। तो ब्रह्ममय शक्ति के स्मरण का बहुत सरल और सहज उपाय है सीताराम महामंत्र का सतत जाप। इस प्रकार आप ब्रह्म और शक्ति का एक साथ स्मरण करते हैं। इसके अलावा एक विशेष उपाय भगवान राम से संबंधित है कि जिन्हें नौकरी रोजगार में समस्याएं आ रही हो, उनके लिए बहुत ही ये अमोघ उपाय है जिसको जीवन भर आपको कभी रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करना सिर्फ इतना है आज कि रात्रि को 9 बजे स्नान कर भगवान राम और शिव जी का ध्यान पूजन करें और फिर इस मंत्र का, इस चौपाई का 11 माला जाप करें। ध्यान से समझिएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इस प्रकार से 11 माला जाप कर फिर अष्टांग हवन सामग्री से, जो बाजार में आराम से मिलती है, उससे आप 108 आहुति इस चौपाई की दे दें। आहुति देते वक्त आप इसमें स्वाहा जरूर जोड़ें, यानी अंत में स्वाहा जोड़ के और फिर आहुति दें। इस प्रकार से इसको आप कर लेते हैं और फिर नित्य एक माला आप इसको अगर करते रहते हैं जीवन में, तो नौकरी में समस्या नहीं आएगी, व्यापार में आपको हमेशा आगे से आगे सहूलियत मिलेगी और जीवन में आप करियर में, रोजगार में तरक्की ही करेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के साधन भजन पूजन। भगवान श्री राम आपके हृदय में अपना स्थान स्थिर करें और आप माता सीता और सिद्धिदात्री भगवती की कृपा के पात्र बने। इस मंगल कामना के साथ जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 7। तो नंबर 7 जो है उस मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, आपको वही देखना है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आज है 10 अप्रैल 2022। तो आइए जानते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज क्या कह रही हैं मूलांक 1 के लिए। 10 अप्रैल 2022 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं टोटैलिटी, और आपका जो लकी नंबर है वो है 5। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आज उसको पूर्ण करने का दिन है। पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसे पूरा करने में लग जाइए, परमात्मा पर और खुद के ऊपर विश्वास के साथ, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और उसके बाद अपने कार्य का शुभारंभ करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022। मूलांक 2 के लिए यूनिवर्सल एनर्जीज क्या गाइड कर रही हैं, और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें बता रही हैं मूलांक 2 के लिए एग्जिस्टेंस। कहीं ना कहीं मूलांक 2 वाले जो लोग होते हैं बहुत भावुक होते हैं और कहीं ना कहीं परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन कनेक्शन में होते हैं। तो आज का जो ये कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि आपका जो एक रोल है अपनी ज़िंदगी में, जो ब्रह्मांड ने, जो पूरी यूनिवर्स ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया हुआ है। आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी भाव में हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने आपको जो भी रोल दिया है आपको उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है, क्योंकि आप जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप कार्य कोई भी करें। आज आप एक ऐसा काम करें जिसमें आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। आप एनवायरनमेंट के, प्रकृति के लिए काम करिए, आप जो है पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एनजीओ ही खोल लेनी है आज। अगर आप किसी को सही संदेश भी देते हैं, एक उदाहरण के तौर पे यदि आप कहते हैं कि आप जो है नल खुला हुआ है आप उसे बंद कर देते हैं, या आप चिड़ियाओं के लिए पानी रख देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आज ब्रह्मांड चाहता है कि आप करें। आप अपनी रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं उनसे हटकर इस विषय पर भी आप कार्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022 क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए। और कहा जा रहा है लेजीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कह रहे हैं आलस्य का त्याग करें आज के दिन। व्यर्थ में अपनी ऊर्जाओं को बर्बाद ना करें। किसी भी प्रकार से अपने कार्य को कल पर ना टालें, बल्कि आज ही कंप्लीट करें। यदि आप जो है बीमार, आपको लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो जल्द से जल्द जो है डॉक्टर से संपर्क करें। या फिर आप जो है अगर किसी भी प्रकार के ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको दूसरों से मदद की सहायता आप ऐसा उम्मीद करते हैं, तो आपको डेफिनेटली सहायता मांग लेनी चाहिए अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, क्योंकि आज का जो दिन है बिल्कुल भी चीज़ों को टालने का नहीं है, अन्यथा नुकसान होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं गिल्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है, देखिए ब्रह्मांड में हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, ब्रह्मांड में, जहाँ पर हर कुछ, हर चीज़ हमारे चारों तरफ मौजूद है, अबंडेंस मौजूद है। हम कहते हैं ना, परमात्मा किसी भी जीव को भूखा नहीं रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना वो डिवाइन को, हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम अपनी बुद्धि का इतना अत्यंत कई बार उपयोग कर देते हैं कि वो सदुपयोग की जगह ना दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अबंडेंस हमें मिल रही होती है, जो परमात्मा की तरफ से सहायता, जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा होता है, उस पर भी हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है
कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चारों तरफ परमात्मा की कृपा दृष्टि सभी के ऊपर बरस रही है, आप भी उसमें से एक हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग ना करें और किसी भी प्रकार के गिल्ट में ना रहें, बल्कि इस आशीर्वाद को आप रिसीव करें। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है अगर आप आज के दिन इसका सही सदुपयोग करते हैं। आज के दिन आप जो है भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करें, आपको इन चीजों को समझने में आसानी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं बियॉन्ड इल्यूजन, और आपका जो लकी नंबर है वो है 2। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के भ्रम से आप आज बचें। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आपको कोई धोखा देने का प्रयास कर सकता है, तो किसी भी धूर्त व्यक्ति से आज आप संपर्क में ना रहें। यदि आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति पड़ जाए तो अपने आप को उससे बचा लीजिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापारिक क्षेत्र में या नौकरी में हो सकता है कि आपको कोई मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा हो, आपको जो है अपने आपको बहुत ज़्यादा वो तारीफ करके कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो सही मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहा हो। तो आज बिल्कुल भी आपको जो है संवेदनाओं में नहीं बहना है, आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है, बल्कि किसी भी मैटर को डबल चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 6 के लिए, कह रही हैं गो विद द फ्लो। आपका जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू। और आज का दिन कोई भी नई चीज़ शुरुआत करने का नहीं है, बल्कि जो चला आ रहा है वही एज यूजुअल जो है एनर्जीज आज आपकी हैं, कैजुअल एनर्जीज हैं। जो भी कार्य आप करते आ रहे हैं उसको उसी भाव से, उसी लगातार आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और उसी दिशा में आप कार्य करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 7 के लिए आज, यानी कि 10 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। और गाइडेंस है नो नथिंगनेस, मतलब कि आज जो आपकी एनर्जीज हैं वो मीडियम आपका दिन रहेगा, मीडियम ऊर्जा का दिन है। और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ में आपको व्यर्थ ही टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की टेंशन कहीं ना कहीं सेहत पर असर डालती है, बल्कि आज कोई भी नया काम ना करें, कोई नया प्रोजेक्ट ना लें, बस जैसे सुचारू रूप से आपका रोज़मर्रा का जो अभी समय चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वही लगातार आज की भी ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है इसका मीनिंग आज हमारे एपिसोड में रिपीट हो रहा है। तो एज यूजुअल जो आपकी लाइफ है वही आज रहने वाली है, कुछ खास नहीं है। कोई नई चीज़ों में आप आज हाथ न डालें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या बता रही हैं। और ये बता रही हैं द लवर्स, बहुत अच्छा कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। नंबर 6 आपका लकी नंबर है और आपसे कहा जा रहा है कि आज रोमांस का, आज प्यार का दिन है, प्यार को व्यक्त करने का दिन है। यदि आप अपने पार्टनर से अपनी इच्छाओं को बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज आपको उनसे अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए, अपने प्रेम का जो है प्रस्ताव देना चाहिए। आज आप अपने परिवार के साथ, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आप घूमने जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है अपने लव को डिफाइन करने का। साथ ही साथ एक और आपको संदेश यहाँ दिया जा रहा है, बहुत ही यूनिवर्सल स्तर पे आध्यात्मिक संदेश। वो ये है कि जिस प्रकार का प्रेम आप अपने पार्टनर से करते हैं, आपको है ना एक डिवाइन लव आपको सभी से करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो परमात्मा है वो प्रेम का ही स्वरूप है। जैसे हम राधा गोविंद की जो आराधना करते हैं, सीताराम जी की जो आराधना करते हैं, शिव शक्ति की जब उपासना करते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रेम है ना वही सर्वोपरि है। तो आज जो प्रेम आप अपने पार्टनर से, परिवार से करते हैं, वही प्रेम आपको हर किसी जीव से रखना चाहिए, आपको पूरी प्रकृति के साथ रखना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 10 अप्रैल 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 9 के लिए, हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक
कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। कहीं ना कहीं जो कार्ड है आज ये रिपीट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि आपको भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। आपको हर चीज़ को, आप जो भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं आपको कहीं सिग्नेचर करना है, बैंक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड स्पेशली, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है, कोई भी पेपर है, तो साइन करने से पहले एक बार दो बार और जांच लें अच्छे से। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं आप रिश्ता लेके जा रहे हैं अपने परिवार, अपने बच्चों का, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बहुत अच्छे से सोच लें, समझ लें, पहचान लें, उसकी जांच कर लें, तभी आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमारा झगड़ा